हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी। यानी महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव थे एक राइटर, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो उन्होंने राज विनोद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2020 में पूछा है कि महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी। राज विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हमीर हट के लेखक कौन हैं। यह क्वेश्चन भी आरपीएससी ने प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा 12 मार्च 2021 को पूछा है कि हमीर हट के लेखक कौन है। तो हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमीर हट के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था। कवि चंद्र बरदाई था, उसका एक अन्य नाम क्या था। यह क्वेश्चन पुस्तकालय परीक्षा 2020 में पूछा है। तो कवि चंद्र बरदाई था, उसका अन्य नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वी भट्ट था कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। यह क्वेश्चन भी आरपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है। पहला ऑप्शन है गुण भाषा। तो गुण भाषा के अंदर हो जाएगा हेम कवि। गुण रूपक की बात करें तो केशवदास। और राज रूपक की बात करें तो वीरभान। और सूरज प्रकाश की बात करें तो उभय सिंह। तो ये मिलान है वो सभी पहले से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुण भाषा हेम कवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरभान और सूरज प्रकाश अभय सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, अगली तरफ है मिलान करना। एक तरफ राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ काव्य रचना दे रखी है। तो राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार है नृत्य संगीत मूलक काव्य। तो ये काव्य रचना है चरचरी की। अगला है चरित्र मूलक काव्य, ये हरिपिंगल की। अगला है मंगल मूलक काव्य धवल का। 4 नंबर पर है प्रेम मूलक काव्य बीसल देव रासो का। तो ये सुमेलित है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है। आरपीएससी एसीएफ पीआरओ परीक्षा 18 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा है मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, मोहनोत नैणसी। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनोत नैणसी मारवाड़ी प्रगनारी विगत के लेखक है, मोहनोत नैणसी। अगला क्वेश्चन है, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है। ढाणी का आदमी रचना, ये किसका रचना किया गया है, जय सिंह नीरज ने काव्य ढाणी का आदमी नामक एक काव्य है, संग्रह है, इसका रचना किया है जय सिंह नीरज ने। यह आरपीएससी ने पूछा है 2020 में। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। श्रीधर लेखक है, उनका ग्रंथ है रणमल छंद। नरपति नाल है, इनका ग्रंथ है विसल देव रासो। नल सिंह है, इनका ग्रंथ है विजयपाल रासो। बादर जो लेखक है, इनका ग्रंथ है वीरमायण। तो ये जो ग्रंथ है इनका जो मिलान है वो पहले से सही है। श्रीधर रणमल छंद और नरपति नाल है विसल देव रासो, नल है सिंह विजयपाल रासो, बादर वीरमायण। अगला जो क्वेश्चन है, नागौर मेला मुख्यतः है। तो सभी को पता है नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेला लगता है और नागौर मेला भी पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं। तो जडूला एक प्रमुख संस्कार है और इसे जात कर्म कहते हैं। इसमें बाल है वो पहली बार काटे जाते हैं, तो इसे जडूला बोला जाता है, जात कर्म भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो जसवंत पशु मेला है वो भरतपुर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। भरतपुर जिला जसवंत सिंह आप जानते होंगे, जसवंत सिंह पशु मेला यानी जसवंत पशु मेला है वो कहाँ पर है, भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी इस मेले का आयोजन किया गया है अजमेर ज़िले के अंदर। पुष्कर मेले का आयोजन
नवंबर में कार्तिक महीने में किया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घोड़े हैं और घोड़ों का जो विक्रय है वो सबसे अधिक होता है पुष्कर मेले में, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? तो नवलगढ़, नवलगढ़ है उनका संबंध शेखावटी उत्सव से है। आप ये बताएं नवलगढ़ कहाँ पर है? अगला जो क्वेश्चन है, गांव मुकाम में जामेश्वर मेला किस वर्ष कितनी बार लगता है? यानी गांव मुकाम में जामेश्वर मेला लगता है और वर्ष में कितनी बार लगता है? तो 2 बार लगता है जामेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का बलदेव पशु मेला लगता है। मेवाड़ का पशु मेला कब लगता है? चैत्र एकम से पूर्णिमा तक मेवाड़ का बलदेव मेला लगता है। चैत्र एकम से पूर्णिमा तक यानी 15 दिन तक लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में कोटा में दशहरा मेले का आयोजन लगना शुरू हो गया था? तो माधव सिंह के काल में, माधव सिंह के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो राम स्नेही पंथ के द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल मेला होली के पश्चात दूसरे दिन से 5वें दिन चैत्र कृष्णा द्वितीया से चैत्र कृष्णा पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो सभी को पता है कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में होता है। और यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में शिवाड़ मेला। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कृषि पर्यवेक्षक, बीएड परीक्षा, इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में जो नागौर के अंदर जो मेले लगते हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुओं का मेला लगता है, इसलिए नागौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी, कच्छी घोड़ी, चंग, घेर नृत्य। तो इनमें से महिलाओं द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है? तो चरी नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा है, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है और यह किस नृत्य की विशेषता है? और क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है गुड़ला नृत्य में। गुड़ला नृत्य किया जाता है, उसमें जो मटके होते हैं सिर के ऊपर, उनके अंदर छेद किए होते हैं और उनके मटकों के अंदर क्या होता है? दीपक रखा जाता है। ठीक है, तो गुड़ला नृत्य में ये विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ नृत्य का प्रकार दिया है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिए गए हैं। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य सभी को पता है जालौर में। बम नृत्य ब्रज क्षेत्र के अंदर है, अलवर भरतपुर में। राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन तो सीधे ही बन रहे हैं। ढोल नृत्य जालौर, बम नृत्य अलवर भरतपुर, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कथन असत्य कौन सा है वो हमें बताना है। कथन भी जरूरी है, प्रत्येक कथन एक क्वेश्चन है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला है, कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित होता है। ठीक है, कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित होता है, ये सही है। अगला है, राई बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, ये गलत है। राई बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है। ठीक है, और अगला देखो, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 13 ताल नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की जो उत्सव होता है रामदेव जी के मेले में, उसमें किया जाता है। और राई और बुढ़िया गौरी लोक नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ये देखो, राई बुढ़िया है ना, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है, ये गौरी लोकनाट्य के मुख्य पात्र है। और गौरी लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ये महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है। क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2016 महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है कौन सा तत्व वाद्य नहीं है। जंतर, रवाज, चौतारा और 4 नंबर पर है सतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा तत्व वाद्य नहीं है। सतारा एक सुधीर वाद्य यंत्र है। सतारा क्या एक सुधीर वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।